हाय नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि कैट 2025 30 नवंबर को है। इट इज़ दी ओनली एग्ज़ाम टू गेट एडमिशंस इन इंडियाज़ टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स एटलीस्ट आईआईएम्स, एफएमएस, आईएफटी। फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर यू स्टिल हैव ज़ैट, बट आई थिंक 2-3 को छोड़ के इंडिया के सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। कॉलेजेस बीइंग वेरी स्मार्ट, दे डोंट फॉलो ओनली कैट, तो कैट बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर इवेंचुअली, जिसकी वेटेज भी फाइनली 40 या 30% रहती है। एंड देन यू हैव अ पर्सनल इंटरव्यू विच कैरीज अ लॉट ऑफ वेट एंड योर क्लास 10 12th ग्रेजुएशन मार्क्स। एवरी आई एम नाउ एक्चुअली हैव डिफरेंट क्राइटेरिया विच दे पब्लिश। तो कैट में 3 सेक्शन होते हैं। कैट इज़ वन ऑफ द टेस्ट इंडिया में जहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, अनलाइक नीट और जेई जहाँ पर आपके ओवरऑल स्कोर देखा जाता है, जेई एडवांस में सेक्शन देखा जाता है। तो कैट में ये हो सकता है कि आप एटलीस्ट इंजीनियर्स क्या करते हैं, क्वांट और डीआई में बहुत अच्छा करते हैं, पर वर्बल इतना ख़राब हो जाता है कि फिर आपको कॉल्स ही नहीं आएंगी बिकॉज आप सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको तीनों का एक बेसिक क्लियर करना है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है, जो मैं खैर हर जगह बताता हूँ, लेकिन अब कैट का मौसम है तो कैट के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे जो प्रॉब्लम होती है ना, जब हम कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक स्टूडेंट का जो नीट पे फंस गया। हमको ना कभी समझ ही नहीं आता या आप समझ नहीं पाते कि एवरी एंट्रेंस एग्ज़ाम मोस्टली आर रिलेटिव एग्ज़ाम्स। रिलेटिव एग्ज़ाम में आप आईएम या कैट अथॉरिटी से नहीं झगड़ा कर रहे, आप कर रहे हो अपने बाकी बच्चों से। पॉइंट क्या है मेरा? पॉइंट ये है कि लेट से 24 नंबर का 24 क्वेश्चन वर्बल के आने हैं, 22 डीआई, 22 क्वाट। तो जो लोग बिल्कुल ज़्यादा ही कोचिंग, मैं हमेशा कहता हूँ कोचिंग में जाइए या सेल्फ स्टडी करिए, योर टास्क शुड बी ऑलवेज टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट इन द गिवन सर्कमस्टेंस। हर एग्ज़ाम ये सोच के जाइए हंसते हुए, जो मैंने वीडियो बनाया था सिंसियर वर्सेस सीरियस, सिंसियरिटी से एग्ज़ाम दीजिए, सिंसियरिटी से तैयारी कीजिए, ना कि सीरियस होके। सिंसियरिटी का मतलब ये है कि आप पेपर देने बैठे, खूब सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपने लिए, और पेपर देते समय अगर आपको लगे पेपर आसान है ना, तो फिर आपको 22 के 22 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपके लिए आसान है तो सबके लिए आसान है। और पहले 3 क्वेश्चन देख के लगे कि पेपर बहुत मुश्किल है, पेपर सबके लिए मुश्किल है। अब घर से ना कोचिंग वाले को दिमाग में बैठाते हैं, देख क्वांट की ना तू ऐसा कर, 22 में से ना 12 अटैम्प्ट कर लियो, एक भी तरह गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मोटा मोटी हम जहाँ पर स्टैंड करेंगे उसकी वजह से हमारे तरह मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अरे भाई, अगर पेपर आसान हो गया तो पता चले आपको 12 नहीं 16 करने थे, या पेपर बहुत मुश्किल आ गया, जो कभी कभार होता है। जैसे नीट 2025 में फिजिक्स का पेपर आ गया था। अब लोग क्या करते हैं, जो लोग उस माइंड सेट से गए हैं बच्चे, उनको 17 साल के तो बच्चे हैं, कैट में तो आप लोग फिर भी 20, 21, 22 साल के हो, उनके दिमाग में बैठा हुआ बात कि भाई हमको तो इतने क्वेश्चंस करने हैं, 12 क्वेश्चन करने हैं डीआई के। पर वो डीआई के सेट्स इतने मुश्किल आ गए हैं कि शायद एक सेट करके भी आपका 98 परसेंटाइल आ जाएगा, बाकी लोग तो एक सेट भी नहीं कर पाएंगे। आप लग गए 3 सेट करने में, क्योंकि ऐसा आपको ट्रेन किया गया। उस चक्कर में आपका एक भी ख़राब हो जाता है और आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, एंड देन यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट अदर सेक्शंस। तो सबसे बड़ी टिप यही है बच्चों, दोस्तों, कि एवरी एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ रिलेटिव, अ टफ एग्ज़ाम इज़ टफ फॉर एवरीबडी, अ ईजी एग्ज़ाम इज़ ईजी फॉर एवरीबडी। और वो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के दिन पता चलेगा ना कि आज एग्ज़ामिनर ने कैसा पेपर बनाया। देयर इज़ नो रूल ऑन एग्ज़ामिनर कि उसको आसान बनाना है, मुश्किल बनाना है, बहुत मुश्किल बनाना है। बिल्कुल हर साल उनकी मर्ज़ी होती है। तो 1 साल पहले समझ लो एक सेशन बड़ा आसान आ गया, इस साल हो सकता है वो सेशन बड़ा मुश्किल आ जाए। ये चेंजेस तो आपने सुने भी होंगे ना। तो इस हार्ड माइंड सेट से मत जाइए। अगर 40 मिनट दिए गए हैं 3 सेशन के, बहुत सोच समझ के दिए गए हैं, आपने 40 मिनट्स ही लगाने हैं और ये सोचिए कि उसमें मैंने मैक्सिमाइज़ करना है। तो पेपर करते समय अगर आपको लगे कि पेपर मुश्किल है, मुझसे हो ही नहीं पा रहा, तो समझ लो कि शायद आपको 8 क्वेश्चन ही करने, तो भी आपके 95 परसेंटाइल आ जाएंगे। और पेपर आसान दिख रहा है तो आपके शायद 15 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। सो देयर इज़ नो सेट रूल। ये पहला रूल है कि इट्स अ रिलेटिव पेपर, विच मीन्स आप बाकी बच्चों से कम्पीट कर रहे हो। आपको एग्ज़ामिनर को चैलेंज नहीं करना है, या एग्ज़ामिनर ने मुश्किल पेपर दिया तो मुझे क्रैक करना पड़ेगा। अरे भैया मत करो, ना तुम कर पा रहे ना कोई और कर पा रहा। दैट इज़ द फर्स्ट और द बिगेस्ट टिप। एनी एंट्रेंस एग्जाम आर ऑलवेज रिलेटिव, जिसमें यू आर नॉट कम्पीटिंग विद द एग्जामिनर, यू आर कम्पीटिंग विद योर पीयर, जो आपके बचपन के दोस्त हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, उन्हीं से तो झगड़ा कर रहे हो आप, और आपको उनसे बेटर मार्क्स लेकर आने हैं। सेकेंड थिंग, भाई जो कैट के लिए खास है, सेक्शनल कट ऑफ, तो यू हैव टू फोकस एंड गिव टाइम अकॉर्डिंगली। कई लोग कहते हैं कि सबसे पहले वो सेशन कीजिए जिसमें आप सबसे स्ट्रॉन्ग है, कोई कहते हैं वो कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा आप वीक हैं। एक्चुअली दोनों थ्योरीज़ हैं। तो जब मेरा समय था, जब मैंने कैट 2001 क्रैक करके आया, बेंगलोर गया था मैं,
सो आई यूज टू पिकअप, सही बताऊँ, वीकेस्ट सेक्शन, क्योंकि आई वाज सो श्योर बीइंग एन इंजीनियर इन कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड की क्वांट टू डीआई तो मैं सोते हुए भी कर लेता था, आज भी कर सकता हूँ काफ़ी। और वर्बल वाज वेरी टफ फॉर मी। जितनी इंग्लिश आज बोल पाता हूँ उससे आधी की आधी भी नहीं बोल पाता था तब, और ना ही समझ पाता था। तो ना अब 2 घंटे पेपर में भी दिमाग थकने लग जाता है। तो थके दिमाग से जब मैं वर्बल की आरसी पैसेज पढ़ता था तो कोई वैसे कुछ समझ में नहीं आता था। पहले 2 अटेम्प्ट में जब मैं कोका-कोला में जॉब भी कर रहा था, देन आई मेड माई ओन स्ट्रैटेजी कि मेरे को ना इसलिए पहले मुश्किल सेक्शन करना है, क्योंकि वो मुश्किल सेक्शन बाई चांस वर्बल है, जिसमें जो आरसी का लंबा पैसेज है वो मैं तभी पढ़ सकता हूँ जो बिल्कुल फ्रेश माइंड में हूँ। मैं थके हुए दिमाग से वो आरसी पैसेज पढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन अगर आप में से किसी का स्ट्रॉन्ग सेक्शन ही वर्बल है तो आप पहले वो कर सकते हो, क्योंकि फिर उसमें वो क्योंकि मेरे ना वो मेरी इशू क्या था आरसी का। और आई थिंक दिस इज़ व्हाट वेयर मॉक टेस्ट कम्स इनटू पिक्चर। जब हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करते थे, वो यही प्रैक्टिस करनी है कि आपको अभी तक ये एडमिट कर लेना चाहिए था, अब तो खैर 2 दिन बचे हैं, स्पेशली ऑल अदर इंटरस्टेशनल प्रिपरेशन के बच्चों को, कि मेरे कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, कौन सा वीक है, किस में आप तीनों में बेटर परफॉर्म कर रहे हो रिलेटिवली। इसलिए लार्ज कोचिंग सेंटर का सही तो सिर्फ यही फ़ायदा है कि वो आपको अच्छा परसेंटेज स्कोर दे पाते हैं, क्योंकि उनके वो सेम पेपर 5,000 10,000 बच्चे ले रहे हैं। तो समटाइम मैं कहता हूँ कि पढ़ छोटे में लो, इन लोगों की टेस्ट सीरीज़ ले लो, ताकि आपको ये मिले और आपको पता चल जाए कि मेरे स्टडीली वर्बल में 98 परसेंटाइल आ रहे हैं, चाहे आप करके आते हो 6 क्वेश्चन, विच मीन्स ओवरऑल यू आर डूइंग गुड। इट इज़ एक्चुअली योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन। ये नहीं कि आप 26 में 24 में से 12 क्वेश्चन करते हो, इसलिए कि आप बाकी से तो अच्छा कर रहे हो, तभी आपके 98 परसेंटाइल आ रहे हैं हर मॉक टेस्ट में, जिसमें 5,000 6,000 8,000 बच्चे होते हैं जो सेम टेस्ट ले रहे हैं अक्रॉस योर कोचिंग सेंटर, जो भी उसका नाम है। तो आई थिंक सेशन कट ऑफ का ध्यान रखते हुए अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट, करने तो तीनों ही हैं। एंड लास्ट में जो मैंने बोला सबसे बड़ी बात है अब कि इट्स अ रिलेटिव पेपर, मुश्किल सबके लिए मुश्किल, आसान सबके लिए आसान। ओके, तो इस थ्योरी से आगे बढ़िए तो आपका पेपर क्रैक आराम से होगा। और देखिए पेपर तो आ ही गया, पेपर के बाद हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट MBA कॉलेज फॉर योर सेल्फ, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, इफ़ यू मिस कैट, इफ़ यू क्लियर कैट देन आपको GDPI की तैयारी करानी है। आई ऑफर GDI प्रिपरेशन एट अ पर्सनल लेवल, जहाँ मैं खुद तैयारी कराता हूँ बच्चों की। अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प ऑफ अदर टीचर्स। उसके अलावा अगर जो कैट क्रैक नहीं कर पाते, लेट्स से यू आर बिलो 80 परसेंटाइल, देन विच आर द बेटर कॉलेजेस फॉर यू टू गो इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और जैसा मैंने कहा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में कुछ बहुत शानदार कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। और उसके हिसाब से फिर आपको गाइडेंस दी जाती है, बताया जाता है, एंड टू एंड सपोर्ट किया जाता है। ऑफ कोर्स everything is chargeable at our end, because we tend to take money from you, not from any college or university, so that we get best advice to you। जो मेरी फिलोसफी तो मेरी कंपनी GK वर्सी फिलोसफी बन जाती है कि फॉर अस स्टूडेंट इज़ ऑलवेज फर्स्ट, नॉट द कॉलेज नॉट द इंस्टीट्यूट। इसलिए मुझसे वो नाराज़ भी रहते हैं मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स। बाय बाय, टेक केयर। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है।